वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। अब एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। हाय, यू आर लिसनिंग टू क्रश स्टोरी और ये है सेकंड एपिसोड। तो 22 से इस सिलसिले की शुरुआत तो हो गई थी। हमारा हर जगह साथ में आना जाना होने लगा था। स्कूल, ट्यूशन, कभी ट्यूशन बंक करके रेलवे स्टेशन पे अड्डे मारना, घंटों बारिश में बस का वेट करना, साथ में स्ट्रीट फूड खाना। एंड ही वॉज एक्चुअली अ जेंटलमैन। क्यों? क्योंकि पैसे हमेशा वही देता था। क्लास में भी वो मेरे ही सेक्शन में था। अब तो टीचर्स भी हम दोनों को सेम सेमिनार ग्रुप, सेम प्रोजेक्ट ग्रुप, सेम आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप में रखने लगे थे साथ में। और क्योंकि वो मैथ्स में टॉपर था तो सारा अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वही सॉल्व करता था। और मैं बड़े ध्यान से उसके पास बैठ के समझने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन मेरा ध्यान कॉपी के बजाय उसके चेहरे पर ही रहती थी। फिर क्या, एक्टिंग करनी पड़ती थी यार कि नहीं, मेरा ध्यान इक्वेशन पर ही है। हाँ। और इतने कोइंसिडेंस होने लगे थे ना कि क्या कहें। जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाती थी वो भी नहीं जाता था। अब तो पापा भी छेड़ने लगे थे यार। कहते देखो बाइक लेके घूम रहा है। और मैं भाग के जाती थी बालकनी में उसकी एक झलक देखने के लिए। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी हुआ कि वो जिस कलर की शर्ट पहन के आया मैं भी वही कलर पहन के गई। और बाकी लोगों को क्या लगता है कि हम डिसाइड करके आए हैं, लेकिन हमारे पास तो फोन भी नहीं था। डिसाइड करते कैसे? दिस वॉज रियली कोइंसिडेंस, राइट? और संडे को छुट्टी होती थी तो हम मिल भी नहीं पाते थे। एंड आई यूज्ड टू विश कि प्लीज प्लीज एक बार दिख जाए, बस एक बार। और वो उसी वक्त दिख जाता था। और ये कुछ अलग ही चीज थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी और उसके पापा की बाइक भी सेम मॉडल थी। उसकी पेंसिल बॉक्स भी मुझसे मैच करती थी, सेम मैग्नेट वाली, वही जिस पे घटिया सा कार्टून बना रहता, कभी छोटा भीम, पावर रेंजर्स, आई डोंट नो, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर। उसके हाथों में भी सेम अंगूठियां थी जो मेरे हाथों में थी। अब बताओ, इतने कोइंसिडेंसेस होता है क्या प्यार में? या शायद मैं ज्यादा नोटिस कर रही थी। वैसे तो मैं लड़कों की कभी हेल्प नहीं करती, लेकिन जब वो कहता था ना कि बायो के डायग्राम्स बना दो प्लीज, चॉकलेट दूंगा, तो यार मैं पिघल जाती थी। फिर चाहे अगले दिन वो मुझे हाजमोला ही क्यों ना पकड़ा दे। और आप लोग को याद है वो रिप्रोडक्शन और एसटीडी वाला चैप्टर, जिसमें सारे लड़के जानबूझ के डाउट पूछते थे बकैती करने के लिए। और वो अकेला लड़का था जो बहुत एम्बैरेस फील करता था। बैठता तो मेरी सीट के पीछे था, लेकिन बायो की हर क्लास में उसका सर यूं नीचे रहता था। उस चैप्टर से उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, एक भी जवाब नहीं आता था। एंड आई वाज लाइक, मैन, ही इज क्यूट। जो भी था, लेकिन अब हम कुछ ज्यादा ही टाइम साथ में स्पेंड करने लगे थे। या शायद ऐसा जानबूझ के हो रहा था, पता नहीं। लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैं चाहती थी। एक एक चीज मुझे उसके और
करीब करती जा रही थी। आपको क्या लगता है, क्या ये प्यार हो रहा था? कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताऊंगी।